और अब बात करौली दंगे की, जहां दंगा पीड़ितों को न्याय की लड़ाई पीछे छूट चुकी है, जबकि सियासी लड़ाई जमकर हो रही है। और इस सियासी अखाड़े में दो प्रमुख किरदार हैं। पहला है बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और दूसरे किरदार हैं खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने आज तेजस्वी सूर्या पर जमकर पलटवार किया है। ये राजस्थान के करौली में हुए दंगे के बाद की सियासी जोर आजमाइश थी, जिसकी कमान संभाली थी बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने। और उनके दल बल को करौली में न्याय की मांग करने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पुलिस ने। ये ताकत ऐसी लगाई गई कि तेजस्वी सूर्या को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया, जिस पर तेजस्वी सूर्या ने बाद में टाइम्स नाउ नवभारत से खास बात की और गहलोत सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं के त्योहारों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशंस निकालने के लिए खूब परमिशन मिलता है। कोटा में हो, बीकानेर में हो, सीकर में हो। युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन जाने के लिए, न्याय का मांग करने के लिए ये रोका जाता है। जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब 144 सेक्शन लागू हो जाता है, पर जब रमजान के समय होते हैं ये सरकार लिखित आदेश के जारी करके मुस्लिम आबादी जगह पे पावर कट नहीं करने के लिए आदेश करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिए गए तेजस्वी सूर्या के इसी इंटरव्यू के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल पीले हो गए और उन्होंने तेजस्वी सूर्या पर समाज में सांप्रदायिक आग लगाने का आरोप मढ़ दिया। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सबने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजस्थान भर के एसपी की मीटिंग ली। संविधान के अंतर्गत तेजस्वी सूर्या ने टाइम्स नाउ नवभारत को इंटरव्यू देते वक्त ये भी आरोप लगाया था कि करौली में दंगा प्रायोजित था, दंगा करने वालों को सरकारी संरक्षण हासिल था, इसीलिए आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और पीएफआई जैसे कट्टर संगठन से भी गहलोत सरकार के सांठगांठ है। हिंसा होने से 3-4 दिन पहले ही पीएफआई ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने वार्न किया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिया इसको प्रिवेंट करने के लिए। प्रशासन को पुलिस को वार्न कर सकते थे, अलर्ट पे रख सकते थे और जिनके एडमिशन है, पुलिस के जो एडमिशन है, खुद के एडमिशन, उसके हिसाब से भी ये जो हिंसा हुआ इसका प्रिवेंशन वो कर सकते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजस्वी सूर्या पर इसके बाद पलटवार किया और आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी इस तरह के हथकंडे आजमाने लगती है। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। अशोक गहलोत ने इसी बहाने खुद को क्लीन चिट दी और अपनी सरकार को राज्य में शांति व्यवस्था कायम कराने वाली सरकार कहा, तो लगे हाथ बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल दागे। यूपी और एमपी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, बुलडोजर चढ़ाकर नहीं। तेजस्वी सूर्या और गहलोत के बीच सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यहाँ गहलोत सरकार से टाइम्स नाउ नवभारत के कुछ जरूरी सवाल। करौली दंगे के आरोपी मतलूब को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम क्यों है, जबकि टाइम्स नाउ नवभारत के पास वीडियो सबूत है कि करौली दंगे के वक्त सड़क पर मतलूब भी नजर आया था और पुलिस खुद उसे आरोपी मान रही है। दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया और सियासी प्रदर्शन पर जोर दिखाकर क्या हासिल हुआ। गहलोत सरकार से सवाल ये भी पूछना चाहिए कि करौली दंगे के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, क्या ये भरोसा सिर्फ
सरकारी बयानों तक ही सीमित रहेगा या जमीन पर भी गहलोत सरकार कुछ करके दिखाएगी? और सवाल ये भी कि रामनवमी पर धारा 144 लगाना और रमजान में बिजली फुल देने का सरकारी आदेश भी जायज कैसे हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।